देश का सत्यानाश करेगा तो मोदी करो, और मोदी मोदी मोदी। दिग्विजय सिंह पहले से कह रहा था कि ये सत्यानाशी है। इन दिनों मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी एक बयान के बाद कुछ बरसी गई है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं होगी अगर कहा जाए कि ये बयान मध्य प्रदेश के सियासी धुरंधर दिग्गी राजा यानी कि दिग्विजय सिंह की तरफ से आया है। देश के बड़े मुद्दों पर टिप्पणी और दिग्विजय का पुराना नाता है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली को लेकर दिग्विजय ने एक बड़ी बात कह दी है। महंगाई और बेरोजगारी के जरिए तंज कसते हुए कहा है कि पेट्रोल के भाव 100 रुपये से ऊपर हो गए, रसोई गैस 900 रुपये के ऊपर एक टंकी मिल रहा है। मैंने पहले ही कहा था ये सत्यानाशी है और इनकी कुंडली में ही जहां जाएंगे सत्यानाशी करेंगे। अंधभक्त हर हर मोदी घर घर मोदी में लगे रहते हैं और करो मोदी मोदी, देश का सत्यानाश भी मोदी ही करेगा। राजनीति के विद्वानों की माने तो मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है ये। अगर बात कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों की करें तो इस पर भी दिग्विजय सिंह ने तीखा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ गुना और अशोकनगर में सरकार 44 से 34 मौतें होने की बात कर रही है, वहीं उनके पार्टी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अकेले अशोकनगर में ही 150 लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सरकार को यह साफ करना चाहिए कि प्रशासन झूठ बोल रहा है या सिंधिया झूठ बोल रहे हैं। विक्रम को चिट्ठी बना के दी है, डिक्लेयर किया और ये और क्या तो मैं विक्रम जैसे नौजवान को भी बधाई देता हूँ जो उसने बिना परवाह किए जान के उसने इतना काम किया है। थोड़ा सा ये सुनक मिजाज। ये बात तो हर कोई जानता है कि जब भी दिग्गी राजा कोई बात सामने रखते हैं तो बिना किसी तर्क के बात नहीं करते। अपनी बात को रखते हुए उन्होंने कहा है कि CMHO ने लिखित में दिया है कि अप्रैल और मई में अकेले गुना जिले में अस्पताल में 471 लोगों की मौत हुई है, जबकि प्रशासन पूरे गुना जिले में केवल 44 मौतें कोरोना से बता रहा है। या तो CMHO झूठ बोल रहे हैं या फिर जिला कलेक्टर। अशोकनगर में प्रशासन ने 34 मौतें कोरोना से बताई है, जबकि पिछले दिनों दौरे पर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में 150 लोगों को श्रद्धांजलि दी है। बाकायदा कोरोना से मरने वालों के फोटो लगाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस भयानक आपदा में भी सरकार कोरोना से हुई मौतों को छुपा रही है। मगर इतने में ही दिग्गी राजा कहाँ रुकने वाले थे। मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा है, भाजपा ने फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर गलत तरीके से पूरे मामले को पेश करते हुए मुझे देशद्रोही, तालिबानी, पाकिस्तानी तक कहा। इस मामले को कानूनी तौर पर परीक्षण किया जाए। सोमवार को साइबर सेल में इनके खिलाफ शिकायत की जाएगी। ट्विटर के कंट्री हेड को भी कार्रवाई के लिए लिखूंगा कि इन सब के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया जाए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर बताऊंगा कि आपकी ही पार्टी के लोग ने आप जिस कानून को लागू करना चाहते हैं वो उसका उल्लंघन करते हैं। और मुझ पर उन्होंने एंटी नेशनल होने का वो चला दिया और पूरी नेशनल मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का अध्यक्ष वो कौन मालवीय है, हाँ मालवीय, वो सब लोग दिग्विजय सिंह पर लग गए। मैंने उसका लीगली एग्जामिन करा लिया है और मैं सोमवार या मंगलवार को साइबर सेल मध्य प्रदेश में उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने जा रहा हूँ और एक पत्र लिखूंगा रविशंकर प्रसाद जी को, जिसमें कहूँगा कि किस प्रकार से आपकी पार्टी ने आप ही के कानून जिसको लागू आप करना चाहते हो उसका उल्लंघन करते हुए ये सब किया है। अब आप इन पर क्या। मध्य प्रदेश में इस तरीके के बयान के बाद अब देश में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिग्विजय सिंह के इस बयान को धीरे धीरे अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और बाकी नेता भी नकार रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बातें अब झूठी साबित हो रही हैं। TCP 24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज नेटवर्क।